क्लास 12th मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर क्लास पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पहले हम समझेंगे कि ये होता क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम पढ़ेंगे कि इसमें ये कंटिन्यूअस होता है या नहीं होता है, और डिफरेंशिएबल ये होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट एक्स, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स लिखा हुआ जहाँ पे मिल जाए तो समझ जाइए कि वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस होता क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस जो होता है वो होता है इट गिव्स इंटीजर लेस और इक्वल टू एक्स। कहने का मतलब है कि अगर 1.6 ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें हम, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर 1.9 है तो इसको भी हम 1 ही बोलते हैं। ठीक, अगर 0.9 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 और 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, इसको हम नंबर लाइन से समझने की कोशिश करेंगे। एक हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, 1 2 3, इधर आपका -1 है, -2। ठीक है, अगर हम बात करें 1.6 की, तो 1.6 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू हमने 1 रखी है, क्योंकि 1.6 कहाँ पर होगा, लगभग यहाँ पे कहीं पर होगा 1.6। तो हम ध्यान रखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होगी वो आती है इसमें। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1। सिमिलरली 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 तक के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1। ठीक है, इसके बाद 0.9 की बात करी हमने, तो 0.9 आप देख रहे हैं 1 से है तो थोड़ा सा कम, पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, 0, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या ली जाती है, 0 ली जाती है। ठीक है, से माइनस इंटीजर में देख लेते हैं। अगर आपके पास -1.2 है तो -1.2 ऐसे देखिए कहाँ पर होगा, -1 यहाँ पर है, -1.2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -2 आएगी। क्या आएगी, -2। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। -1.2 को अगर हम ब्रेक करके लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं -1 -0.2। इस माइनस को हटाने के लिए हमने इसमें 1 प्लस किया और 1 माइनस किया। ठीक है, ये माइनस वाला इस माइनस के साथ गया और ये बन गया हमारा -2। यहाँ हमारा 1 -0.2, इट मीन्स हमारे पास आ गया 0.8। मतलब जो सेकंड टर्म होगा हमारा उसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं, और यहाँ पर देखते हैं ये क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, तो इसलिए -1.2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो क्या होता है, इट गिव्स लेस और इक्वल टू एक्स वैल्यूज। ठीक, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्राफ से हम इसको और समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक ग्राफ शीट यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये आपका 0 पॉइंट हो गया, एक्स डैश वाई वाई डैश। इसमें यहाँ पे मैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 एंड 3, ये कुछ वैल्यूज ले रहा हूँ। ठीक है, हम शुरू करते हैं फंक्शन एफ एक्स को। मैं -2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, -2 -3। अगर x की वैल्यू जो है
वो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है। कहने का मतलब -2 जो है वो x से क्या है, छोटा है या इसके इक्वल है, और 1 से छोटा है। कहने का मतलब है -2 x से छोटा है और x किससे छोटा है, 1 से, बट -2 के इक्वल है। तो आप बताएंगे मेरे को कि -2 1 से छोटे के लिए, मतलब सॉरी -1 से छोटे, ये हम ग्राफ किस किस के बीच में ड्रॉ कर रहे हैं, -2 और -1 के बीच में ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो -2 से छोटा है x से और x से छोटा है -1 से, मतलब ये वैल्यू क्या देगा, अगर इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू आ जाए -2 और -1 के बीच में, तो वो वैल्यू क्या होगी, -2 होगा, ठीक है। इसी तरीके से -1 के लिए अगर हम देखें, 0 से -1 के बीच के लिए, ठीक है, तो 0 से -1 के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लेते हैं हम, तो क्या आ जाएगा, -1, ठीक। इसी तरीके से 0 और 1 के बीच के लिए हम देखें, तो 0 और 1 के बीच के, तो क्या वैल्यू आएगी, लेफ्ट हैंड साइड की 0। इसी तरीके से 1 और 2 के बीच के लिए देखें हम, तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, लेफ्ट हैंड साइड की 1, ठीक है। ऐसे ही हम 2 और 3 के बीच के लिए देखें हम, तो क्या वैल्यू आएगी, 2 और 3 के लिए 2। तो इसी तरीके से आप और वैल्यूज भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने सिर्फ ये कुछ पॉइंट्स है इनको लिया है। अब इनका ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे कि हम इसका ग्राफ कैसा बनता है। तो आपको मालूम है कि x में क्या है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -2, ठीक है। तो हम यहाँ पर -2 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, डॉटेड लाइन, ठीक है। अच्छा, दूसरी वैल्यू क्या जा रही है, -1 तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है, -2 से -1। अब -2 यहाँ पे कहाँ पर है, यहाँ है ना। तो कहने का मतलब है जो ग्राफ बनेगा वो -2 से -1 तक बनेगा। बस इसमें ध्यान ये रखना है आपने कि -2 जो होगा इसको आप डार्क सर्कल से दिखाएंगे और -1 को एक सर्किल जो होगा वो इस तरीके से बनेगा, मतलब -2 का डार्क बनेगा और -1 के लिए सिर्फ सर्कल बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वैल्यू पे आते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमारी आ रही है -1 से 0 के बीच के लिए, -1 एंड 0। तो -1 कहाँ पर है हमारा, यहीं पर है -1 और 0 के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर हमारा डार्क हो जाएगा सर्कल और यहाँ पर हमारा सर्कल कैसा हो जाएगा, सिर्फ सर्कल बना लेंगे हम, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू के लिए आएंगे, देखेंगे 0 और क्या है वैल्यू 1, 0 है 1, 0 से लेकर 1 तक के लिए 0 पे हमारा डार्क बनेगा और 1 पे हमारा सिर्फ सर्कल बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारा 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में आप कैसे बनाएंगे, देखिए x में तो 1 है और y में क्या है, 2 है, तो हमारा किधर जाएगा, 1 और 2। तो 1 तो ये आ गया हमारा डार्क और 2 में हमारा सर्कल आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूज जो है ये y की वैल्यूज हैं हमारी, ठीक है। ये हमारी काय की वैल्यूज है, y की, क्योंकि ये हम जब वैल्यूज को रख रहे हैं तो हमें मिल रही हैं, ठीक है ना। तो ये y की वैल्यूज है। नेक्स्ट हमारा है 2, 3, मतलब हम यहाँ देखेंगे 2 और यहाँ पे कितना आ रहा है 3, तो 2 पे हमारा डार्क हो जाएगा और वैल्यू कहाँ पे जाएगी, 3 तक जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब आप अगर ग्राफ को ध्यान से देखें तो ये ग्राफ किस तरीके का बन रहा है, देखिए हमने जब इसको बनाया तो हमको पेन को उठाना पड़ा, मतलब जो ग्राफ बन रहा है वो पेन को लिफ्ट करने से बन रहा है, तो हमें कंटिन्यूएशन
कंटिन्यूस फंक्शन की प्रॉपर्टी पता है कि कंटिन्यूस फंक्शंस जो होते हैं उनके ग्राफ जो होते हैं वो विदाउट लिफ्टिंग द पेन बनते हैं, बट यहाँ पे हमारा पेन क्या कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं दस द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस आर नॉट कंटिन्यूस। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि -2 से -1 के बीच में जो पॉइंट्स होंगे, अगर हम यहाँ पे हम -1.1 1.2 इनकी बात करें तो यहाँ पर तो ये पॉइंट्स क्या है, कंटिन्यूशन में है, मतलब जो ग्राफ बन रहा है वो कंटिन्यूस बन रहा है, बट ये इंटीजर फंक्शंस नहीं है। कैसे फंक्शन है, रैशनल फंक्शंस हैं, डेसिमल वैल्यूज हैं, तो क्या है, ये रैशनल फंक्शन है। तो हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो सिर्फ किसके लिए होता है, इंटीजर के लिए होता है। तो अब अगर इंटीजर की बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस जो होते हैं वो कंटिन्यूस नहीं होते हैं। अभी बात समझ में। तो इसके बाद हम इसको लिमिट के कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि लिमिट से ये कंटिन्यूस होता है या नहीं होता है। तो हम चेक करने जा रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो आपको मालूम होगा कंटिन्यूएशन होने के लिए, कंटिन्यूस फंक्शन होने के लिए आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या आता है, -fx। ठीक है। तो हम देखते हैं कि x जो है वो किधर की तरफ से आ रहा है, 0 माइनस की तरफ से आ रहा है। ये 0 है हमारा, ये पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, मतलब x किधर की तरफ से आ रहा है, नेगेटिव साइड की तरफ से आ रहा है। मतलब कहने का ये है कि जो भी वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी, लेस देन 0 होंगी। वो वैल्यूज क्या होंगी, लेस देन 0 होंगी। ठीक है। तो लेस देन 0 क्या होता है, 0 के बाद क्या होता है, -1 होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक। अच्छा, राइट हैंड लिमिट की बात करें हम, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। अब यहाँ पर देखते हैं 0x किधर की तरफ से आ रहा है, पॉजिटिव साइड से आ रहा है, राइट हैंड साइड से आ रहा है। तो अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू अगर आप ले लें, ठीक है, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, ठीक है ना, तो क्या होगा, उसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, 0। कहने का मतलब है राइट हैंड साइड से जो भी वैल्यूज आएंगी उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है ना। तो हम कह सकते हैं 10 द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से आप 1 के लिए भी चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए देख लेते हैं। एक बार 1 के लिए भी चेक करके बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है। तो 1 के लिए अगर चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए एफ इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x एट x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। ठीक है, 1 माइनस 0 1 2 3। अच्छा, x किधर की तरफ से आ रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ से, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से आ रहा है। कहाँ, 1 की तरफ। ठीक है, राइट हैंड साइड से 1 की तरफ आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, 0। क्या आ जाएगा, 0। अच्छा, राइट हैंड लिमिट की बात करें क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, मतलब 1 से बड़ा मतलब 2। ठीक है। तो किधर से आ रहा है, 2 की तरफ से आ रहा है, तो इस कंडीशन में वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि 2 की तरफ से आ रहा है, मोर देन 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, 1। तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मेरी बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही, क्या बोला हमने कि मोर देन 1 है, वहाँ से टेंस टू 1 हो रहा है, x टेंस टू 1 प्लस। ठीक है। तो इसलिए क्या होगा,
1 होगी इसकी वैल्यू। तो अब आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, इक्वल नहीं आ रही है। तो हम कह सकते हैं दस द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। कहने का मतलब यह है कि हम अब कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से जो होते हैं वो कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद इनकी डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर लेते हैं कि ये डिफरेंशिएबल होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए भी मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, या एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं। आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर f(x) is equal to x where x is less than 3 and greater than 2 is not differentiable at x is equal to 1 and x is equal to 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा जैसे मैंने पहले ही बताया एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 1 पे किसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर f(x) इज इक्वल टू x की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और देखेंगे दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट दिए हुए हमें 1 और 2। तो पहले हम 1 पे देखते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f डैश x। फॉर्मूला लिखेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1। ठीक है, 1 माइनस, इसके लिए नंबर लाइन बना लेते हैं पहले, 0 1। ठीक है, -1 1 माइनस 1 माइनस का मतलब है जो वैल्यू है वो क्या है, 1 से छोटी है, और कहाँ की तरफ टेंस टू कहाँ है, x कहाँ की तरफ टेंस कर रहा है, 1 की तरफ टेंस कर रहा है, पर किधर की तरफ से कर रहा है, इस साइड से कर रहा है। ठीक है, तो अगर इधर की तरफ से 1 की तरफ टेंस करेगा तो आपको मालूम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, 0। इट मीन्स f(x) की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, fc कितना है हमारा, 1, तो f1 की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, x माइनस सी, x कितना है हमारा, x की वैल्यू क्या है, 1 की तरफ से आ रहा है, किसकी तरफ से आ रहा है, 1 की तरफ से आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 और माइनस सी, तो हमारे पास क्या आ गया, -1/0। ठीक है, अच्छा, -1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f डैश x, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। आपकी बात x किधर की तरफ से जा रहा है, राइट हैंड की तरफ से आ रहा है, इधर से आ रहा है। ठीक है, तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर हो 1.1 1.2 1.3 जो भी वैल्यू हो, तो उसकी लेफ्ट हैंड की वैल्यू क्या होगी, 1। तो यहाँ पर भी fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर fx के लिए 1 हो जाएगा, और सेम fc हमारा 1। नीचे आप आएंगे, नीचे भी आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, 0/0 कितना होता है, 0। तो अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि एक नॉट डिफाइंड आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, 0। तो हम ले सकते हैं दस एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, इसी तरीके से हम
x इज इक्वल टू 2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2 पे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f डैश x। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। अब बात हो रही है 2 के लिए। ठीक है, 2 के लिए बात हो रही है। 2 के लिए क्या बात हो रही है कि जो लिमिट की वैल्यू x है वो कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, मतलब इस तरफ से आ रहा है। ठीक है, तो 2 के लेफ्ट साइड में क्या वैल्यू है 1, तो मतलब fx की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1 माइनस fc कितना होगा, यहाँ पर fc कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद x माइनस सी, x कितना है यहाँ पर, x की वैल्यू क्या आएगी 2 माइनस, ठीक है कहाँ से आ रहा है, राइट हैंड साइड से आ रहा है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 2। अब यहाँ पे देखते हैं क्या आता है -1 अपॉन 0, मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक हो गया। नेक्स्ट राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं आप एट x इज इक्वल टू 2 पे कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f डैश x, फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 2 fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, लिमिट x टेंड्स टू 2 पे। अब वैल्यू कहाँ से आ रही है, राइट हैंड साइड से आ रही है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड से अगर वैल्यू आ रही है तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या पड़ेगा 2 पड़ेगा, है ना। तो fx की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 2 माइनस fc की वैल्यू क्या है 2, नीचे क्या है 2 माइनस 2, यहाँ पर भी क्या आ गया देखिए 0 अपॉन 0 मतलब 0। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं दस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, और यही प्रूफ करना था हमको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर fx जो होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है एट x इज इक्वल टू 1 और 2 पे। तो आई होप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा था वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इसको एक बार रिवाइज जरूर करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।